इब्राहिम गालबन था, मैं एक दफा चेक भी कर लूं, मेरे जहन से थोड़ा स्किप हो रहा है। इब्राहिम जो है उसने जहां एडमिट किया वहां पे ये बात भी एडमिट होती है कि ये भी उसके साथ बैठकर उसका सहूलतकार था उस वक्त। और ये भी बात उसने बताई है कि जब ये सारा वाकया हुआ और लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो अफनान के जो घर वाले हैं गालबन वो वहां पर पहुंचे हैं, कुछ उनके मुलाजमीन भेजे गए थे, शायद कोई गार्ड भेजे गए थे उसको वहां से रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि एक सवाल हमने ये भी डाला था कि 3 दिन तक पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली थी। तो ये एक तो चीज है। उसके अलावा जाए वो कुआं पर वो क्या कुछ कर रहे थे ये मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब चूंकि फयाज रामी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं पहले जरा उनकी तरफ आना चाहती हूँ। फयाज भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक तो वो शख्स था जिसने के टक्कर मारी थी, ठीक है, नवाबों की औलाद जो था। उसके बाद दूसरा उसके साथ जो फ्रंट सीट पर बैठा था और बाकी जो पीछे बैठे थे, कितना एक इनको सजा हो सकती है सहूलतकारों को, और क्या उनकी सहूलतकारी इसमें आप समझते हैं कि पूरे उनकी कंडीशंस होती है, क्योंकि वो गाड़ी तो नहीं चला रहे थे, गाड़ी चलाने वाला तो अफनान था। जी बहुत शुक्रिया महरीन आपका। देखें, क्रिमिनल लॉ का ना एक बेसिक प्रिंसिपल है, दो मेन चीजें, एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया। एक्ट्रेस रिया ये है कि जो आपने एक्ट किया है, और मेंस रिया बैड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन, उसका होना जरूरी है। अब अगर आप इस केस को देखें डिटेल में, तो इस केस के पीछे भी एक गाड़ी आ रही थी जो कि कंप्लेनेंट है शायद इस केस के, जो विक्टिम फैमिली है, की एक गाड़ी पीछे भी आ रही थी। जी जी, और उनके वालिद थे। जी जी, और ये लड़के जो अरेस्ट हुए हैं, ये जो भी इब्राहिम अरेस्ट हुआ है और दीगर जो लड़के अरेस्ट हुए हैं, ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं पीछे। और सीसीटीवी फुटेज जो लिया गया है डीएचए का पूरा, जहां से ये मामला शुरू हुआ, इससे पहले इनकी तलब कलामी हुई है। और जी जी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में डिफरेंट क्या सराहियां हैं, लेकिन जो मेरी एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर से बात हुई है उन्होंने ये बताया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी क्योंकि उस एरिया में कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि यहाँ पे तो गाड़ियों को पकड़ा जा रहा था सीसीटीवी फुटेजेस की बुनियाद पर। अब मेरे ख्याल में कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हमें कोई यहाँ पे फिर दुरूद पढ़ लेना चाहिए। डीएचए जैसे इलाके में जहाँ पे ई चलान जैसी जबरदस्त सहूलत मौजूद है, और ये कहा जाता है कि ये कैमरे इतने अच्छे हैं कि आपकी नेम प्लेट पढ़ते हैं, आपकी हर चीज पढ़ते हैं। और आए रोज आईजी पंजाब इस चीज पे लेक्चर देते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास सेफ सिटी का और कैमरों का बड़ा अच्छा सिस्टम है और हमने ये नेटवर्क लगा लिया है। ये कैमरों की वीडियो डिलीट नहीं हुई या कैमरे बंद नहीं थे, इसको मैनेज किया गया है। ये मैं दावे से ये बात कर सकता हूं, क्योंकि ये एक बहुत अहम प्रीशियस एविडेंस है जिससे इस सारे केस ने हादसे से मर्डर में कन्वर्ट होना है। अगर आप सिंपली रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके ऊपर 279 है जिसकी 3 ईयर पनिशमेंट है, और साथ में 320 और 322 है जिसके ऊपर दियत है और 10 साल के करीब सजा है। ये सिंपल, आप अगर रैश ड्राइविंग करते हुए रोड एक्सीडेंट के दौरान आप किसी को मर्डर कर देते हैं, या कोई बंदा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अच्छा, अब ये रैश ड्राइविंग का या रोड एक्सीडेंट का मैटर नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज को समझे, यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर ने और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर इतना सख्त नोटिस लिया है कि ये रंजिश में किया गया वो कत्ल है। आप एक चीज को देखें कि थोड़ी देर पहले तलक कलामी होती है, तलक कलामी के साथ 160 की स्पीड से जब एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को हिट करती है, तो आप ये अंदाजा करें कि इतने प्रेशर में गाड़ी को हिट करने का मकसद यही है कि ये रंजिश के साथ ये अपना जाती गुस्सा निकालने के लिए ये गाड़ी हिट की गई है इतनी स्पीड से। और ये एक चीज स्टैब्लिश करती है कि इनकी इंटेंशन उनको मारना थी, और उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी इंटेंशन और उनका ऑब्जेक्ट एक था, उनकी कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन थी दोनों की। इसलिए 109 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन जो अबैटमेंट को डील करता है, अबैटर की वही सजा है 109 और 116 जो कि मेन अक्यूज की होती है। तो ये केस 320 या 322 का नहीं है, ये 302 का केस है। और इसीलिए इतने इस तरह का इतना खौफनाक किस्म का ये हादसा हुआ है कि इससे पूरा एक टेरर फैला, जिसकी वजह से जो 780 लगी है एंटी टेररिज्म एक्ट की जो दफात है वो उसमें ऐड की गई हैं, और दहशतगर्दी की अदालत इसको जो है वो उसमें इसका ट्रायल वगैरह और उसमें इसकी बेल सारे मामला कंटेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब वालिदैन को करना क्या है कि वो जो एक तो जो विक्टिम फैमिली के वालिद हैं जो पीछे आ रहे थे, उनकी गवाही जो है वो बहुत मानी रखती है। वो पूरा स्टेटमेंट देंगे
पुलिस के सामने कि वो क्योंकि आई विटनेस है सारे वकूए के। इसके अलावा कुछ और लोग भी वहां पे आई विटनेस हैं। इसके अलावा जो मेन एविडेंस था वो वीडियो है, जिसको फरांजक के बाद उसकी सारी ऑथेंटिसिटी और सारी पिक्चर विदाउट एनी बायस क्लियर हो सकती थी कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और इससे पहले तलक कलामी का होना और बाद में उसी गाड़ी से हिट करना और उस लड़के का बयान का कंट्राडिक्शन होना। अब इसमें सिर्फ 2 चीजों पे केस अड़ा हुआ है। जो मुलजम का बेटा है जो गोल्ड मेडल लेकर पहुंचा हुआ है, और सॉरी पायलट जो उसका है, जो अपने बेटे का गोल्ड मेडल दिखाने के लिए पहुंच गया अदालत में, उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी तरीके से इस मर्डर को हादसे में रोड एक्सीडेंट में कन्वर्ट करे और 40-45 लाख रुपए दियत है एज पर इस्लामिक लॉ, वो खून बहा देकर इतने लोगों का अपनी जान छुड़ा ले। जबकि ये केस है, यहाँ पे अब काम ये बनता है कि इन्होंने साबित करना है कि ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ मर्डर किया गया है। और अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं आपको रोकूंगी फयाज साहब, मुझे ये बताइए कि अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि देखिए कैमरास आपकी बात बड़ी समझ आती है, मैनेज किए गए हैं। डीएचए के अंदर इनका बड़ा होल्ड है, डीएचए के अंदर ही ये कैमरास थे, कैमरास को मैनेज किया गया है। मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है, लेकिन अब इसको वो किस तरह से प्रूव करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं प्रूव कर पाते तो फिर क्या सजा की, क्योंकि अब देखिए ना लड़की की उम्र अभी तक, उसका सबसे बड़ी जो मेलाफाइड इंटेंशन हमें नजर आती है वो ये है कि इस लड़के का अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं शेयर किया गया, विच इज नॉट अ बिग थिंग, मुश्किल नहीं है, उसके स्कूल से हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस लड़के का अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि लड़का 18 साल का है फॉर श्योर। देखिए 16-17 साल का बच्चा ओ लेवल्स करता है जो 3 साल का है, ए लेवल्स का A2 में जो बच्चा होगा वो कम से कम 18 या 19 साल का होगा। तो 18 साल उसकी उम्र है, जिसे 17 साल दिखाने के लिए अब उसका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक अदालत में जो गोल्ड मेडल लेके पहुंच गए वो बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेकर आए। और एक इंफॉर्मेशन लोगों को और न्यूज दे दूं कि ये जो लड़का इब्राहिम है उस पर भी 780A और 302 में उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि बाकी के 2 दोस्त भी पकड़े गए, लेकिन अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो बाकी के 2 लड़के गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे वो गायब हैं और उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनका नाम साद और अली है। तो ये भी बता दीजिएगा कि ये जो लड़का है इस पर अब 780A लगा और साथ ही में 302 में इसकी गिरफ्तारी डाल दी गई। तो ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल, यानी इसका किरदार भी अफनान के किरदार के बराबर हो गया। जी बिल्कुल, देखें इसमें जो चारों लड़के हैं, 4 या ये 5 हैं, इन सब की इक्वल लायबिलिटी है। यहाँ पे ये देखना ये होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। 2 लोगों की इंटेंशन और ऑब्जेक्ट सेम था। इंटेंशन क्या थी? हाँ। पहले तलक्कामी हुई, फिर चारों ने आपस में बैठ के माइंड मेकिंग की। जो इंटेंशन है ना, ये नहीं है कि पहले से आपकी प्लान, ये एट द मोमेंट भी डेवलप हो सकती है, इसको हमने ये करना है। तो विद इन सेकंड इन्होंने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको टारगेट किया। और इस चीज से अंदाजा ये होता है कि जिस तरह प्रेशर से गाड़ी हिट की गई है, आप देखिए इनमें से किसी बंदे को कोई इंजरी नहीं पहुंची। और दूसरी जानब जो है वो ली थी ना, इन्होंने अपनी बेल्ट बांध ली थी। और दूसरी बात, जो वहां पर एनी शाहिद है वो कहती है गाड़ी 100 या 110 की स्पीड पे नहीं थी, कम से कम 150 की स्पीड पे ये गाड़ी चल रही थी। जो एनी शाहिदीन जिन्होंने इस गाड़ी को देखा है वो कहते हैं बाकायदा स्किड मारते हुए ये गाड़ी गई है। मैं तो कहती हूँ जियो फेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि इत्तलात ये भी है कि इस लड़के ने अपने बाप को इससे पहले फोन भी किया था और हादसे के बाद भी फोन किया। इसके बाप का जो किरदार है वो भी एक सहूलतकार का किरदार है। जिस तरह से उसने अपने बेटे को वहां से गायब कराने की कोशिश की तो वो सहूलतकार है, तभी तो अब मिल नहीं रहा, छापों पे छापे मारे। जमानत कबल गिरफ्तारी करानी थी तो मिलता तो सही ना, पहले दिन अदालत में पेश हुआ और अभी तक वो गायब है। देखिए बात यही है ना, उनका तो पूरा प्लान, सहूलतकार वो कैसे नहीं है, वो पूरा सहूलतकार है। उसने पूरी फैमिली को कत्ल करने के बाद अब शवाहिद मिटाने के लिए उन लड़कों को वहां से भगाने में मदद की। और अगर ये मैं कुछ और कह सकता हूँ कि अगर ये लड़का थोड़ी देर में पब्लिक उसको ना पकड़ती तो ये लड़का भाग जाना था और इसकी जगह पे कोई लाइसेंस वाला ड्राइवर जो था वो फिट हो जाना था और वीडियो तो आपको मिलनी नहीं थी। ठीक है। और इस तरह के मैटर में माशाल्लाह से पाकिस्तान में इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, वो कोई भी आकर इस मामले का आई विटनेस नहीं बनेगा। हालांकि सबने देखा। रामे साहब, हम अपनी ऑडियंस से भी गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि हमारे यहाँ अवाम में बड़ा शऊर आ गया, जरा सी कोई बात होती नहीं है, कैमरे धड़ाधड़ निकलते हैं, वीडियोस बनती हैं, टिकटॉक पे डलती हैं, यूट्यूब पे डलती हैं। तो प्लीज 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 आप इसमें गुनाहगार होंगे अगर आप वो वीडियो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहां के आई विटनेस है और गवाही को छुपाना जो है ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है अपने आप में। तो आप लोग जरूर वो
वीडियो शेयर करें। अगर पुलिस को देने में घबराते हैं तो प्लीज आप इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। किसी तरह से भी इस मैसेज को आप हर एक तक पहुंचाइए, हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो है अपना एक शहरी होने के नाते ना फयाज साहब, हम सबको अपनी एहसास जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि अच्छा हो गया,